जय श्री सीताराम। 28 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक का ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। विस्तार से आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और अपना ही राशिफल मत देखिए, अपनों का राशिफल भी देखिए। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, मैं बड़ी विस्तार से आपको समझाऊंगा। देखिए, मैं राशिफल में दैनिक राशिफल भी आपको बताता हूँ, मैं साप्ताहिक राशिफल भी बताता हूँ, मंथली हॉरोस्कोप यानी मासिक राशिफल भी बताता हूँ, ग्रहों के गोचरों के आधार पर भी आपको राशिफल बताता हूँ। लेकिन ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है, ये बड़े विस्तार से मैं आपको समझा कर बताता हूँ, क्योंकि पूरे सप्ताह भर की बात होती है और मुझे पता है कि आप साप्ताहिक राशिफल को बहुत ज़्यादा, एक दैनिक राशिफल को भी और फिर एक साप्ताहिक राशिफल को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आपके कमेंट भी इसी में ज़्यादा होते हैं, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, आपके कमेंट भी इसी में ज़्यादा होते हैं। और आप ऐसे कमेंट भी जब करते हैं कि ये राशिफल आपके ऊपर सटीक बैठा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पॉजिटिव ही कमेंट करिए, लेकिन प्रभु की कृपा है कि आपके अच्छे पॉजिटिव कमेंट आते हैं और वो सुन करके मुझे और ज़्यादा ताकत मिलती है, और ज़्यादा आपके लिए राशिफल बनाऊं इसकी इसकी प्रेरणा मिलती है, और फिर मैं अपने काम में लग जाता हूँ। हाँ, ये भी मैं कहूँगा कि बड़ी मेहनत से आपके लिए ये मैं राशिफल निकालता हूँ। उसमें बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। कॉपी पे मैं कुंडलियाँ बनाता हूँ, अलग अलग लग्नों की कुंडली की, और उसमें कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं ये देखता हूँ, और उसके बाद में फिर गोचर और राशि परिवर्तन और कितने डिग्री में है और बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको एनालिसिस करके फिर आपको मैं बताता हूँ। तो मेहनत भी बहुत होती है, लेकिन प्रभु की कृपा भी बहुत है कि आपके ऊपर राशिफल सटीक बैठ जाता है। क्योंकि मेरा मानना ये है, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर सिर्फ नॉलेज से ही सब कुछ नहीं होता। जैसे होता है ना कि आपने पढ़ाई लिखाई कर ली और आपको नॉलेज हो गया, यही सब कुछ नहीं है। आपके पास भगवत कृपा होना बहुत जरूरी है, आपकी वाणी पर सरस्वती माता का बैठना बहुत जरूरी है, तो जाकर के लोगों पर बातें सटीक बैठ पाती। नहीं तो सिर्फ पढ़ लेने से, सिर्फ किताबी कीड़ा बन जाने से ज्योतिष एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बना जा सकता। तो मुझे लगता है कि वो है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताता हूँ, समझाता हूँ। तो सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि यदि कोई ऐसा काम है जो कि सरकार से संबंधित है ना, गवर्नमेंट से संबंधित काम है, नगर निगम से संबंधित काम है, ऐसे यदि कोई काम आपका लंबे समय से रुका हुआ या अटका हुआ था, तो वो यहाँ पर अब पूरा होगा। अब सरकार से संबंधित कुछ भी काम हो सकता है, आप प्लॉट ले रहे थे, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, कुछ भी, तो वो काम यहाँ पर आपका पूरा होगा, पूर्ण होगा। गवर्नमेंट जॉब लगना चाह रहे हैं तो इस समय अच्छे योग हैं कि आप अच्छे या तो फॉर्म फिलअप करें, या फिर कोई जॉब या वैकेंसी निकल रही है तो उसमें आप अप्लाई करें और आपकी जॉब लग जाए। तो ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। सफलता के योग हैं, ओवरऑल आप जो भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। आपकी उन्नति के योग मुझे बहुत अच्छे इस समय बनते हुए नजर आते हैं। और साथ ही साथ पारिवारिक साथ या पारिवारिक सहयोग भी आपको जरूर मिलेगा, परिवार का साथ भी आपको जरूर मिलेगा। और लंबे समय से यदि कहीं मतभेद, आर्गुमेंट्स चल रहे थे परिवार में, तो वो भी खत्म होंगे। ये साप्ताहिक राशिफल मेष राशि वालों के लिए कहता है कि ये समय आपके लिए आसान होगा, सहयोग दिलवाने वाला होगा। ये समय आपको, आप जितने लंबे समय से किसी कार्य को लेकर के रुके हुए, अटके हुए थे, उस कार्य में डिले हो रहा था, उस कार्य को पूरा करने वाला होगा। बहुत अच्छा समय है मेष राशि वालों के लिए, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से अच्छा वक्त है। मतलब यदि आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छे एग्जाम दे पाए, आप रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए, अच्छा है। आप कोई खरीदारी कर रहे हैं तो वो खरीदारी आपके लिए सुखप्रद रहे, है ना। जैसे आज यदि आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो आगे चल के आपको प्लॉट अच्छा रिटर्न दे, या फिर वास्तव रूप वो अच्छा हो, या फिर आप कोई वाहन खरीद रहे हैं, तो जो भी आप इस समय काम कर रहे हैं वो आपके लिए लाभदायक है, वो आपके लिए उन्नति कारक है।
यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय होने के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, या फिर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो वैसा भी आपके साथ हो सकता है। स्वास्थ्य भी अच्छा ही रहेगा। थोड़ा मोड़ा यदि आपको कोई बड़ी बीमारी है, लंबी बीमारी है, तब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको चाहिए। लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं है लंबी बड़ी, तो ऐसी कोई स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता की बात नहीं। और बड़ी बीमारी वालों के लिए भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बस इन जनरल मैंने कहा कि भाई जैसे किसी को डायबिटीज है तो अब मैंने कहा कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो बस शक्कर ही शक्कर खाना शुरू कर दी, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो ध्यान रखिए, लेकिन ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मुझे आपका साप्ताहिक राशिफल बताता है। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल वृषभ राशि वालों के लिए यश में वृद्धि लेकर के आया है, सम्मान में वृद्धि लेकर के आया है, आय में भी वृद्धि लेकर के आया है। यदि आप इस समय इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो आपको वो मिले। यदि आप इस समय जॉब स्विच करना चाहते हैं तो जॉब स्विच कर सकते हैं। यदि आप इस समय नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लग सकते हैं। तो धन, आय, इनकम, पैसे, साथ ही साथ प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है। तो इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। अच्छा, इसके बाद में पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत अच्छा है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो, या संतान के इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति की खुश खबर आपको मिल जाए। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। अच्छा, दूसरी बात यह कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर आपको रखना है। हेल्थ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, हेल्थ आपको तंग कर सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान यदि आप नहीं रखेंगे तो आप आगे चल के बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। ये बात मेरी बिल्कुल आपको बहुत स्ट्रिक्टली मानना पड़ेगी, है ना। लेकिन इसके अलावा एक मैं बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत अच्छा है। जैसे जैसे कई बार रुकावट आ जाती है। कई बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, सर हमें सबको बुक्स मिल गई, हमें बुक्स ही नहीं मिलती। सबको टीचर गाइड कर रहे हैं, हमको गाइड ही नहीं करते हैं, हमको नोट्स ही नहीं मिल रहे हैं, या जब एग्जाम होती है बीमार पड़ जाते हैं। मतलब ऐसी कुछ स्थिति है जब आप पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से रुकावट महसूस कर रहे थे, तो वो अब स्थिति खत्म होगी। या ये कह सकते हैं कि आपकी उन्नति का समय मुझे यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। वृषभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। मतलब आप हेल्थ का, हाँ स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लेकिन उसके अलावा नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, धन, आर्थिक स्थिति, प्रतिष्ठा, पैसे, पढ़ाई लिखाई, परिवार, इन सारे दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। हाँ, हेल्थ आपको तंग कर सकती है। तो हेल्थ में देखो ऐसा है कि थोड़ा मोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम आया तो घर पर उसको ठीक मत कीजिए, आप डॉक्टर के पास जाइए और ठीक कीजिए। देखो इवन मैं भी ये चीज़ फॉलो करता हूँ कि जब से कोविड आया, कोविड के पहले तो सर्दी जुकाम सिंपल होता था, हम घर में उसको ठीक कर लेते थे। कोविड जब से आया है तब से यदि कोई भी सर्दी जुकाम 1 2 3 दिन तक चला, सीधे डॉक्टर, मतलब डॉक्टर, कोई थोड़ा सा भी दर्द हो रहा है डॉक्टर के पास चलो, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से समझता है उस चीज़ को और वो आपको सही मेडिसिन दे सकता है। आपके घर में आप तो बहुत अच्छे से नहीं समझते ना मेडिकल साइंस को, तो क्या पता आप गलत मेडिसिन ले लो। तो इस वजह से आपको यदि थोड़ा बहुत भी हेल्थ इशू आ रहा है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि आपको सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगी, या फिर ये कह सकते हैं कि आप किसी से कोई सलाह लेकर के आगे बढ़ते हैं तो आपको उसका लाभ भी मिलेगा। तो क्या समझे? सलाह लेकर के काम करें। आप जो भी कार्य करते हैं कीजिए, लेकिन सलाह लेकर के कीजिए। किससे सलाह लें? अपनों से सलाह लीजिए जो आपकी उन्नति में अपनी उन्नति समझते हैं, जो आपकी अवनति में, आपके डाउनफॉल में खुद का डाउनफॉल समझते हैं, उन लोगों से सलाह लीजिए। उन लोगों से नहीं तो जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह लीजिए।
और उसके बाद में एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं, वास्तु कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं, इनसे सलाह लीजिए। लेकिन सलाह लेकर के ही आगे बढ़ें। बिना सलाह लिए मिथुन राशि यदि आपकी है तो बिल्कुल भी आगे ना बढ़े, ये बात मैं यहाँ पर जरूर आपसे कहूंगा। लेकिन यदि सलाह लेकर के आगे बढ़ते हैं तो ये वक्त आपके लिए लाभदायक है। अच्छा, वाहन से कष्ट हो सकता है, जैसे लंबी दूरी का यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं, खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, तो आपको वाहन से कष्ट हो सकता है। या फिर यातायात नियमों का पालन यदि आपने नहीं किया तो अभी आपको समझ में आ सकता है कि यातायात नियमों का पालन करना जरूरी क्यों है। तो इस वजह से पहली बात तो ये कि लंबी दूरी का ट्रेवल न करें। यदि करना बहुत जरूरी है तो यातायात नियमों का पालन करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही सहारा लें। ये बात मैं आपसे मिथुन राशि वालों से यहाँ पर जरूर कहूंगा। मन में डर बना हुआ रह सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। लेकिन फिर वही बात है, मैंने आपसे कहा ना कि सलाह लेकर के आगे बढ़ें, पूछ करके आगे बढ़ें। यदि आप सलाह लेकर के काम करते हैं, सलाह लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो कोई किसी प्रकार का किसी बात का डर नहीं रहेगा और आपकी उन्नति यहाँ पर निश्चित हो जाएगी। मित्रों का साथ, मित्रों का सहयोग भी आपको जरूर मिलेगा। और यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह यहाँ पर तय हो, ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। या फिर आने वाले वक्त में कहीं विवाह तय हो, मतलब आज आप कोई शुरुआत करते हैं तो आने वाले वक्त में आज की शुरुआत का आपको लाभ मिल जाए, ऐसा ये वक्त है। तो इस समय को, इस वक्त को जाया न जाने दें और इस समय का फायदा उठाएं, विशेष तौर पर पारिवारिक दृष्टिकोण से ज्यादा। एक बात मैं यहां पर जरूर कहूंगा कि रिस्की इन्वेस्टमेंट आप ना करें या थोड़ा रुक जाएं। या फिर वही वाली बात हो गई कि फिर या तो कुंडली में थोड़ा सा दिखवा लें कि कुंडली में कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट, रिस्की इन्वेस्टमेंट के योग हैं या कोई लॉस तो नहीं दिख रहा। यदि आपसे कहा जाता है कि लॉस नहीं दिख रहा तो ही रिस्की इन्वेस्टमेंट करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। और कर्क राशि वाला की यश में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। यश में वृद्धि हो, मान सम्मान में वृद्धि हो, आप जो भी चाहते हैं वो चीज आपको मिले। हाँ, ये ऐसा समय है, मतलब आपकी मेहनत का फल आपको इस समय मिल जाए, ऐसा मुझे ये वक्त आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो इससे अच्छी बात तो क्या हो सकती है। या फिर ये कह सकते हैं कि अपनी बुद्धि से आप अपने भाग्य का निर्माण करेंगे इस समय, इससे अच्छी बात भी क्या हो सकती है। तो बहुत अच्छा समय है। इस समय अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। आपको अपना पूरा ध्यान जो है वो अपने, जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नौकरी लगना चाह रहे हैं, इंक्रीमेंट चाह रहे हैं, प्रेशर चाह रहे हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं, जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति अपना ध्यान पूरा आप लगा दीजिए। क्योंकि इस समय यदि आप ध्यान लगाएंगे तो ये राशि, साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि आपके यश में, सम्मान में वृद्धि होगी और आपका जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य की आपको प्राप्ति होगी, ऐसा पहली बात। दूसरी बात यह कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, उसके योग भी हैं। और भूमि से लाभ भी होगा। जैसे पहले से यदि आपकी कोई भूमि है, आपने खरीद करके रखी हुई है और उसे आप बेच रहे हैं, तो वो आपको अच्छा लाभ दे करके जाएगी, ऐसा योग भी मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो अच्छा समय है। इस समय का कर्क राशि वाले बिल्कुल फायदा उठाइए। आप हर दृष्टिकोण से, इवन यश वृद्धि, धन वृद्धि, इवन पढ़ाई लिखाई, इवन आपका इन्वेस्टमेंट, सारे दृष्टिकोण से समय अच्छा है। आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ना, इस समय कर सकते हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट का लाभ भी आपको इस समय बहुत अच्छा मिलेगा। पद में वृद्धि तो है ही। अच्छा, परिवार में थोड़े मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो इस बात पर थोड़ा फोकस रखिए और परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स कैसे खत्म हो, कैसे कम हो, इस बात का ध्यान दीजिए। आपकी बातों को गलत लिया जा सकता है। कई बार नहीं होता, हम कुछ बोलते कुछ है और समझ कुछ और लिया जाता है, तो ऐसी स्थितियां यहां पर ज्यादा पैदा हो सकती है। तो इस बात का भी इस वक्त के लिए ध्यान रखें। अन्यथा तो ये समय आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए अच्छा है, लाभदायक है, आगे बढ़ाने वाला है, पॉजिटिव है। और हेल्थ भी अच्छा रहेगा। जैसे पहले से कोई स्वास्थ्य को लेकर के रुकावट चल रही थी, वो खत्म होगी, या अपने स्वास्थ्य को आप ठीक करना चाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर पाएंगे।
तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये समय कर्क राशि वालों के लिए मुझे अच्छा दिखता है। ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल अच्छा वक्त दिखाता है। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि यह साप्ताहिक राशिफल आपके लिए कहता है कि फिजूल का डर आपके मन में रहेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या, वैसा हो गया तो क्या, डायलेमा, कंफ्यूजन, भ्रम, दुविधा, ऐसी स्थिति आपके मन में रह सकती है। एक बात। दूसरी बात, पद में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं, पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो दूसरी बात ये हो गई। यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल या प्रमोशन चाहते हैं तो यह वक्त आपके लिए बहुत लाभदायक है, बहुत अच्छा है। इस समय की गई मेहनत, इस समय किया गया परिश्रम आपको आने वाले वक्त के लिए बिल्कुल सफल करेगा, आने वाले वक्त में जरूर सफल करेगा। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो इस समय अपने आप को पूरी तरह से झोंक दीजिए। पदोन्नति के योग है। अच्छा, यात्राएं आप करेंगे, यदि आपकी राशि सिंह है तो यात्राएं भी आप करेंगे और यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा, तो यात्राएं कीजिए आप। यदि आप यात्राओं को टाल रहे हैं, आपकी बिजनेस संबंधी हो सकती है, नौकरी संबंधी हो सकती है, आपके स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार से, जिस भी प्रकार से यात्राएं आप जो कर रहे हैं, यदि आप उनको टाल रहे हैं तो मत टालिए, और कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहिए। यह साप्ताहिक राशिफल आपके लिए मुझे बताता है कि आपकी यात्राएं आपको जरूर से लाभ देगी, आपको जरूर से फायदा करवाएगी, तो टालना नहीं है यात्राओं को, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय होगा, ऐसा भी है। और संतान के इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति की खुशखबर भी आपको मिले, ऐसा भी मुझे आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन करने वालों के लिए अच्छा समय है, या आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, जैसे पैतृक संपत्ति भी इवन होती है, पैतृक संपत्ति आप चाहते हैं, उसके लिए कहीं आप फाइट कर रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए अच्छा है, लाभदायक है, आपको 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 फायदा करवाने वाला है ना। तो फायदा उठाइए इस समय का। फिजूल, अच्छा, मेडिटेशन कीजिए, व्यर्थ के फिजूल के डर को निकालने के लिए, चिंता, डायलेमा, कंफ्यूजन को निकालने के लिए मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, व्यायाम कीजिए, है ना, प्राणायाम कीजिए, इससे आप जरूर से निकाल पाएंगे। सिंह राशि। सिंह के बाद में कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि पद में वृद्धि होगी, पद में उन्नति होगी, सफलता मिलेगी। और ये समय कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। देखो, नए दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए हम बात कर रहे हैं कि कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि नए दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है। प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं, प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप दे सकते हैं, विवाह तय हो सकता है इस समय। और विवाह तय ना हो तो विवाह तय हो जाए, इसकी शुरुआत हो सकती है। भाई, लड़की देखने आप जा रहे हैं कहीं, तो वहीं तो विवाह तय होगा ना। भले वो दूसरी तीसरी चौथी बार जा रहे होंगे, भले पहली बार जा रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो विवाह तय होगा ना। तो कहीं ना कहीं जहां भी आप जा रहे हैं, घर से निकलते समय थोड़ी सोचते कि मेरी पत्नी से मिलने जा रहा हूं या पति से मिलने जा रही हूं तो कहीं ना कहीं तो विवाह तय होता। तो ये कहीं ना कहीं वाला ही समय है, ऐसा समझो आप इसको। हाँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि बाहर जैसे यात्राएं जो आप कर रहे हैं, ये यात्राएं आपकी सुखद होंगी। मतलब कोई भी उद्देश्य होगा, जैसे मैंने कहा कि भाई लड़का लड़की देखने जा रहे हैं, या फिर हो सकता है नौकरी के उद्देश्य से जा रहे हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं। तो जिस भी उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में भी आपको कन्या राशि वालों को लाभ मिलेगा। पहले की बेवजह की कोई रुकावटें चल रही थी, तो रुकावटें भी मुझे यहां पर खत्म होती नजर आती है। फिजूल की चिंता चल रही थी, कोई तनाव चल रहा था, कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो पारिवारिक दृष्टिकोण से हो सकती है, वो प्रॉब्लम्स भी मुझे आपकी यहां पर खत्म होती नजर आती है। कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है। अच्छा, इस समय आप, यदि आपको लग रहा है कि यार मुझे अप्रेजल
के लिए नहीं कहा जा रहा है, या फिर मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ अपने ऑफिस में, या प्रमोशन के लिए मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, तो भी बात करिए। कई लोग ना बात करने से भी डरते हैं। हालांकि देखो, कई बार तो मैं खुद ही भी मना कर देता हूँ कि भाई इस समय बात मत कीजिए, माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन इस समय यदि आपकी कन्या राशि है तो आप बात कीजिए। यदि आप बात करते हैं तो आपका इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो, ऐसे योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। एक व्यक्ति की मैं बात आपको बताता हूँ, अभी बड़ी हंसने वाली बात है, बच्चों जैसी बात है, पर फिर भी। तो एक व्यक्ति को मैंने कहा था कि आपका प्रमोशन होगा, किसी वक्त में होगा, ऐसा बोला था 5-6 महीने पहले। फिर 5-6 महीने बाद उन्होंने फिर मुझे कॉल किया कि सर प्रमोशन की लिस्ट तो आ गई है, लेकिन मेरा नाम नहीं है। तो मैंने कहा यार देखो, प्रमोशन के योग तो मुझे पूरे दिखते हैं। तो बोले मैं कंपनी भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ सर। मैंने कहा बिल्कुल मत छोड़िए, प्रमोशन के योग तो हैं। बोले अब तो लिस्ट आ गई सर, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अगले साल का बताइए। मैंने कहा नहीं भैया, अभी अभी प्रमोशन के योग हैं। तो बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर, असंभव। मैंने कहा बात करो। तो उन्होंने बोला सर चीज़ें बिगड़ सकती हैं। मैंने कहा यार भाई देखो, आपको मुझ पर विश्वास है तो बात करो। तो फिर उनका एक सप्ताह बाद, 4 दिन या एक सप्ताह बाद कुछ ऐसा फोन आया उनका। बोले बोले सर मैंने बात की तो मुझे बताया कि कोई कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है और आपकी जगह किसी और का नाम आ गया, तो उसका प्रमोशन नहीं हो रहा और आपका प्रमोशन हो रहा है। तो बच्चों जैसी बात है, मतलब इतनी बड़ी कंपनी से इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई, जिसका बेचारे का नाम लिया उसने कितने सारी सब वो कर ली होगी। खैर, बात ऐसी है कि आपका जब वक्त होता है तब आपका काम हो जाता है। तो आपके लिए भी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग हैं। हाँ, पद में वृद्धि के योग हैं, पद में उन्नति के योग हैं। यह वक्त तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। मतलब साप्ताहिक राशिफल तुला राशि वालों के लिए कहता है कि आप यदि इस समय इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन कुछ चाहते हैं तो होगा। आप यदि इस समय किसी भी प्रकार से कोई कार्य यदि आपका रुका हुआ था या अटका हुआ था, तो वो अटका या रुका हुआ काम भी पूरा होगा। हाँ, एक चीज जरूर से मुझे तुला राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है कि अचानक खर्चे भी बढ़ सकते हैं। खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं, या फिर आपने कहीं निवेश करके रखा था तो वहां पर लॉस हो सकता है। ये एक बात मुझे आपकी जरूर यहां पर बनती हुई नजर आती है। तो जहां कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, उन पर एक बार ध्यान दीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि चूंकि मैंने कहा कि खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं, तो अपने सबका स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, पहली चीज। दूसरी बात, यदि आप खुद जानबूझकर आगे से खरीदारी करने जा रहे हैं तो बिल्कुल अभी इस समय खरीदारी मत कीजिए, लॉस हो सकता है। कई बार होता है ना, कोई चीज आप खरीदते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि अरे यार ये तो महंगी आ गई, वो जो है वो सस्ती दे रहे थे। तो ऐसी स्थितियां भी आपके साथ पैदा हो सकती हैं तुला राशि। यात्राएं यदि आप करते हैं तो यात्राएं नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, और यदि पढ़ाई लिखाई इनसे संबंधित है, या स्वास्थ्य से, जैसे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, इससे संबंधित है तो यात्राएं कीजिए। लेकिन आप परिवार के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं, कुछ खरीदारी करने जा रहे हैं, कुछ पैसे का लेन देन करने जा रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, यदि ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मत जाइए। कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, मत जाइए, नहीं तो अगेन आई एम रिपीटिंग, फिर लॉस हो सकता है। ये मुझे आपका साप्ताहिक राशिफल यहां पर बताता है। हालांकि यात्राओं के योग तो बनते हुए नजर आते हैं। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, ये हम कह सकते हैं। पद में वृद्धि होगी, ये हम कह सकते हैं। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में वृद्धि होगी, ये हम कह सकते हैं। नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगने के योग भी तुला राशि वालों के लिए यहाँ पर मुझे दिखते हैं। अच्छा समय है तुला राशि। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि लंबे समय से कोई कार्य अटके हुए थे, रुके हुए थे, तो वो कार्य यहाँ पर पूरे होंगे। और कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी व्यक्ति, कोई संस्था, कोई ऑफिस आपको परेशान कर रही थी, आपके बॉस कोई आपको परेशान कर रहे थे, तो वहां पर आपकी जीत होगी। एक्शन जरूर लेना चाहिए आपको, लेकिन वहां पर आपकी जीत होगी, डरना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। और वृश्चिक राशि वालों के लिए
ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं, जिन उद्देश्यों के साथ जो भी आपके लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति, उन उद्देश्यों की प्राप्ति आपको यहां पर मिल जाएगी। ये वृश्चिक राशि के लिए ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है। हाँ, मन में चिंता जरूर रह सकती है, तनाव जरूर रह सकता है, ऐसा से ऐसा ना हो जाए, ऐसा से ऐसा ना हो जाए, ये बातें मन में चल सकती है। लेकिन मैं कहूंगा कि कोई ऐसी चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं है। चीजें और ज्यादा बेहतर होंगी और ज्यादा अच्छी होंगी, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के बाद में धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो धनु राशि वालों के लिए यह साप्ताहिक राशिफल कहता है कि मन में फिजूल का डर बना रहेगा। हाँ, डायलेमा, दुविधा, कंफ्यूजन, भ्रम बना रहे, ऐसा मुझे ये समय आपके लिए बनता हुआ नजर आता है धनु राशि। अच्छा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, तो ये भी एक बात मुझे आपके लिए दिखती है। और परिवार के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर यह समय अच्छा है। पारिवारिक स्थिति यहां पर ज्यादा बेहतर होगी। मतलब यदि पहले कहीं परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, अलगाव हो गए थे, कहीं मतभेद मनमुटाव बड़े लेवल पर हो गए थे, तो वो मतभेद मनमुटाव, वो अलगाव मुझे यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आते हैं और करीबी परिवार में करीबी होती हुई नजर आती है। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे धनु राशि वालों के लिए दिखती है। साप्ताहिक राशिफल धनु राशि वालों के लिए ये भी कहता है कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये वक्त विशेष तौर पर अच्छा होगा, विशेष लाभ करवाने वाला होगा। एग्जाम देने जा रहे हैं, अच्छे एग्जाम दे पाएंगे, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लंबे समय से कोई कार्य धनु राशि वालों के लिए अटके थे, रुके थे, तो अटके या रुके हुए कार्य यहाँ पर पूरे होंगे। चीजें यहाँ पर ना आपके लिए धनु राशि वालों के लिए बहुत आसान होंगी। हाँ, मैंने कहा ना, मन में थोड़ा डर, कंफ्यूजन, भय लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई नुकसान मुझे यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए नहीं दिखता है। प्रैक्टिकली ये समय आपके लिए अच्छा है। तो मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, लोगों से सलाह लीजिए। लोगों से मतलब हर किसी से सलाह नहीं लेना है, आपके अपनों से या उस फील्ड के जानकार से या एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस आपको लेना है तो वो लीजिए, लेकिन सलाह लीजिए, फिर आगे बढ़िए और काम करिए। इतना मैं आपसे कहूंगा, ठीक है। धनु राशि के बाद में मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो मकर राशि वालों के लिए यह साप्ताहिक राशिफल कहता है कि नए कार्य का विचार आपके मन में आएगा, नया कार्य आप करना चाहेंगे। जो भी नया कार्य आप करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी और आप दूसरों को भी इस समय फायदा पहुंचाएंगे। अब वो दूसरों को फायदा हो सकता है आपके परिवार वालों को पहुंचाएं, आपके कॉलीग को पहुंचाएं, अपने बॉस को पहुंचाएं, ये एक अलग बात है, अपने मित्रों को पहुंचाएं। लेकिन मकर राशि वालों के लिए यह साप्ताहिक राशिफल कहता है कि आप दूसरों को भी फायदा, दूसरों को भी लाभ इस समय पहुंचाएंगे। तो पॉजिटिव रहिए। वो जो है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो वो एक फिलॉसफी आपकी यहाँ पर इस सप्ताह के लिए हो सकती है। बहुत अच्छी बात है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, तो उसके भी योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और किसी भी प्रकार से आप जो भी कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में मकर राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत अच्छा, बहुत लाभदायक वक्त मुझे बताता है। और यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह तय हो, संतान के इच्छुक है, संतान की कोई खुशखबर आपको मिल जाए, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में उन्नति, इंक्रीमेंट, अप्रेजल के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल अच्छा समय है मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि यह साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि पारिवारिक मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद हो सकता है। हाँ, कुंभ राशि वालों के लिए इस समय वाद विवाद का वक्त मुझे दिखता है। कुंभ राशि वालों के लिए रिश्ते, यदि आप इस पर सीरियस नहीं हुए तो रिश्ते टूट भी सकते हैं, ऐसा मुझे दिखता है। यह साप्ताहिक राशिफल एक और अजीब बात मुझे बताता है कि
पुराने लोग या पुराने दोस्त, इनसे तो मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद हो, और नए लोगों से मिलना हो, नए लोग अच्छे लगने लगे, प्रेम प्रसंग में आप आए, तो पुरानों से दूरी और नए लोगों से करीबी, ऐसा कुछ ये वक्त मुझे आपके लिए दिखता है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बात करें तो समय अच्छा है, उन्नतिकारक समय है, लाभदायक समय है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। धन के दृष्टिकोण से, इवन पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत लाभदायक है, आपको बहुत फायदा करवाने वाला है और आगे बढ़ाने वाला है। परिवार का ध्यान दीजिए। कुंभ राशि, और कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप कहता है कि शुभ समाचार मिलेगा, शुभ संदेश मिलेगा, यात्राओं के योग बनते नजर आते हैं, यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी, जिन उद्देश्यों से अब यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ मिलेगा। हाँ, फिजूल का तनाव जरूर से बना हुआ रह सकता है, फिजूल की बातें दिमाग में जरूर से चल सकती है, फिजूल का टेंशन बना रह सकता है, लेकिन वो फिजूल का ही रहेगा। इसमें बस आपको ये बात ध्यान देना है कि ये फिजूल के टेंशन को मैं नजरअंदाज करूं। अब नजरअंदाज नहीं हो रहा है ना तो मेडिटेशन करिए, अच्छा वो भी नहीं तो सलाह लीजिए। देखो टेंशन कई बार पता है क्यों होता है, क्योंकि हम अपने में चीजों को सोचते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। जब हम उसके बारे में किसी और से सलाह ले लेते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्ट, एक व्यक्ति ने आज ही की बात है और इवन कहूँगा अभी की बात है, जब मैं वीडियो बनाने बैठा उसके पहले कंसल्टेशन दिया मैंने, तो बड़े डरे हुए, बहुत परेशान। मैंने कहा क्या हुआ सर, मेरा इंक्रीमेंट होने वाला था, इंक्रीमेंट तो हुआ नहीं, प्रमोशन भी नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट भी नहीं हो रहा, और मुझे तो ये लग रहा है कि मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मैंने कहा किसने कहा आपसे ऐसा? बोले किसी ने नहीं कहा सर। तो फिर मैंने उनसे कहा आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बोले सर मुझे लग रहा है। मैंने कहा आपकी कुंडली में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। मैंने उन्हें आश्वस्त किया है और बोले नहीं 1-2 दिन में सर मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। मैंने कहा आपको बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी, बिल्कुल बात 1-2 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप बिल्कुल कंसल्टेशन लीजिएगा, फिर से बात कर लीजिएगा मुझसे। मुझे पता है कि वो वापस आएंगे और बोलेंगे सर कुछ नहीं हुआ। ऐसा कई बार हो चुका है। हाँ, कुछ लोगों को मैंने बोला भी है कि हाँ भाई गड़बड़ है, नौकरी चली जाएगी, उनकी चली भी गई है, लेकिन किसी किसी का नहीं भी दिखता। ऐसा आपका है कि आपके साथ मीन राशि वालों के साथ कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आता, उल्टा फायदा मुझे दिखता है। तो मीन राशि वालों को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। ये साप्ताहिक राशिफल बहुत अच्छे फल लेकर के आया है, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से, चाहे पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई, वीडियो पसंद आया तो जरूर कमेंट करके बताइए पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।